बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, कमाद की फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला आम तौर पर मई से लेकर सितंबर तक नज़र आ रहा होता है। अब ये कमाद की सफ़ेद मक्खी जो है वो कपास की सफ़ेद मक्खी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। काश्तकार भाई जो हैं वो इसे मिलीबग समझ रहे होते हैं, क्योंकि कपास के ऊपर जिस तरह से मिलीबग आती है उस तरीके से कमाद के ऊपर जो है वो सफ़ेद मक्खी का हमला हो रहा होता है। कमाद की फसल में सफ़ेद मक्खी के सिर्फ बच्चे ही नुकसान का सबब बनते हैं, जो कि चिपटे हुए होते हैं और बैजवी शक्ल के होते हैं। ये पत्तों पर एक ही जगह चिपके रहते हैं, इनका रंग काला होता है, लेकिन क्योंकि जिस्म चांदी के रंग के पाउडर से ढका होता है इसलिए काश्तकार भाई जो हैं वो इसे कमाद की मिलीबग समझ रहे होते हैं। ये पत्तों से रस चूस कर फसल को कमज़ोर कर देते हैं, फसल पीली हो जाती है। इनके जिस्म से निकलने वाले मादे जो हैं उसके ऊपर पत्तों की सतह के ऊपर जो काले रंग की फफूंदी लग जाती है, जिससे पत्तों में ज़्यादा तालीफ का अमल, खुराक बनाने का अमल रुक जाता है। फसल बहुत बुरी लग रही होती है आपको, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, चीनी का मेयार भी मुतासर होता है। सेहतमंद फसल की निस्बत कमज़ोर फसल पर हमला ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है। काश्तकार भाइयों, आपने अब करना क्या है कि अगर आपकी फसल पर सफ़ेद मक्खी का इस तरीके से हमला हो गया है तो आपने सबसे पहले तो इसकी शनाख्त कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी फसल के अंदर रास्ते बनाने हैं। जैसे कि ये काश्तकार भाई हैं, इनका ये खेत है, कमाद की फसल है, बहुत बड़ी फसल है, तो इसके अंदर अब स्प्रे करनी है हमने। अब स्प्रे जो है वो हाथ वाली टैंकी से नहीं हो सकती, तो अब ये देखें रास्ता बनाया गया है, पानी भी लगा हुआ है फसल के अंदर, लेकिन स्प्रे करने के लिए रास्ते बनाए हैं। ये आप रास्ते देखें, इस तरह से फसल के अंदर आप रास्ते बना लें। ये देखें, ये रास्ता बनाया गया है जैसे कि, और ये रास्ता है। इस तरीके से जब आप रास्ते बना लोगे तो फिर आपने जो है वो स्प्रे करनी। तो काश्तकार भाई, इस तरीके से आप स्प्रे करोगे, पावर स्प्रे के ज़रिए आप स्प्रे करोगे तो सफ़ेद मक्खी का आप कंट्रोल हासिल कर लोगे। अब जहर की बात की जाए तो बायर कंपनी का वो मोवेंटो, जिसके अंदर स्पायरोटेट्रामेट जहर होता है, वो एक पैक 4 एकड़ पर स्प्रे के लिए काफ़ी होता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप असीटामेप्रिड और बप्रोफेजिन को मिला के स्प्रे करें, तो उससे भी जो है वो सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाती है। काश्तकार भाई, इसके अलावा कोई भी दवाई आप फ्लड करें तो सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल हासिल नहीं होता। और जो है स्प्रे करने के बाद आपने क्या करना है कि फसल को 1 बोरी यूरिया भी देनी है। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दूसरे काश्तकार भाइयों को शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।